सेल्स प्रोफाइल में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अकाउंट खोलें तो खोलें किसके। मतलब जिसके पास भी जा रहे हैं कि भैया एक अकाउंट खुलवा लो, करंट खुलवा लो या सेविंग, ऑलरेडी लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं। अब अगर आप एक सेल्स ऑफिसर हो और इस वाली समस्या से जूझ रहे हो कि अकाउंट तो खोलने हैं हमें, लेकिन किसके खोले, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, लीड्स जो है वो हमें बैंक देता नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, HDFC बैंक हो या फिर एक्सिस बैंक हो, कोई भी बैंक लीड्स आपको देगा नहीं। तो यार हमारे पास ये क्लाइंट्स जनरेट कहाँ से होंगे और हम एक्चुअली में किन लोगों के अकाउंट्स ओपन करें। तो अगर आपके भी ये सब डाउट है तो प्लीज ये वीडियो देखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बैंकिंग फील्ड में ना अगर आप सेल्स में जाते हो तो आपको टारगेट मिलता है, और टारगेट में कितनी चीजें होती हैं बहुत ही बेसिक सा हिसाब किताब है और ये सबकी समझ में आ जाएगा। बैंक ना ये कहता है कि हमें रोज का एक अकाउंट, कभी कभी महीने में 31 दिन होते हैं तो उसके हिसाब से 31 अकाउंट हो गए, और कभी कभी 30 होते हैं तो 30 अकाउंट हो गए। बैंक का सिंपल सा हिसाब है, डेली बेसिस पे एक अकाउंट एटलीस्ट खुल जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप रोज का अगर एक अकाउंट भी नहीं खोल पा रहे हो तो मतलब थोड़ा तो आप कहीं पीछे हो। बहुत बुरा मानने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों तक चीजें टफ लगती हैं, उसके बाद आप जो है पटरी पर जाते हो, लाइन पे आ जाते हो। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज है सर हमारा, हमें तो क्लाइंट्स मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ से क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी के पास जाके बोलते भी हो कि हमसे एक अकाउंट खुलवा लो, चाहे वो करंट हो या सेविंग, तो वो मना कर देगा, नहीं खुलवाएगा। बिकॉज हर आदमी के पास 25,000 रुपए ऐसा एक्स्ट्रा नहीं पड़े हुए हैं, या 20,000 या 10,000 कि वो अपने अकाउंट में डाल दे और पड़े रहेंगे, नहीं। आपको यहाँ पर चीजों को ऐसे प्लानिंग के साथ खेलना है, ठीक है। ये नहीं कि कहीं भी मुंह धोया आंखें मली और चल दिए, ऐसे काम नहीं होगा, थोड़ा प्लान करके जाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको थोड़ी सी लगेगी रिसर्च। रिसर्च में आपको करना क्या है, अपना लैपटॉप लीजिए। लैपटॉप लेने के बाद आपको तुरंत से क्या करना है, बहुत सारी चीजें नहीं सर्च करनी। आपका जो एरिया है उस एरिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी अच्छी खासी चीजें करने की औकात है, उन डॉक्टरों को सर्च कर लो। या फिर जितने अच्छे खासे बड़े लोग हैं जो 25-30 हज़ार रुपए की कोई खास वैल्यू करते नहीं है, उन लोगों को आपको रीच करना है। ये हमें क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ से, सिंपल गूगल पे जाओ और जो भी आपकी लोकेशन है, पिन कोड है, उसके अकॉर्डिंग गूगल पे सर्च करो, ठीक है। जस्ट डायल सारी चीज़ों को डाल के रखता है, वहां से पूरी लिस्ट जनरेट कर लो। 10 कॉन्टैक्ट नंबर निकालो, उन 10 के 10 कॉन्टैक्ट नंबर से ना मिलने का एक टाइम मांगो, तरीके से काम करना, ठीक है। टाइम मांगने के बाद उनसे फिर मिलने भी जाना। पहले ये कोशिश करो कि जितने लोगों ने अपॉइंटमेंट दे दी, उसके बाद काम करना बंद कर दो। अगर 4 से 5 लोगों की अपॉइंटमेंट आपको मिल गई है, काम मत करो, उनसे मिलने की कोशिश करो। अगर आप उनसे मिलने जाते हो तो आपके पास था जो उनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जैसे मान लो एक्सिस बैंक में उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है और आप HDFC में काम करते हो, तो HDFC बैंक कैसे बेटर है पुराने वाले से, आपको साबित कर देना है। दूसरी चीज ये है, चलो बेटर भी छोड़ो, सर्विसेज के मामले में कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये आपको देखने की जरूरत है। और क्लाइंट को ना इंडोर, उसके घर में बैठे बैठे आप कितनी ज्यादा सर्विसेज दे सकते हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे बैंक ना बैंक ही बुलाते हैं कि नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो उनके ऑफिस पे जाके सारा कुछ करके दे देते हैं। तो अगर ऐसी सर्विस आप दे पा रहे हो जो मतलब उसके ऑफिस पे जाके मिल रही है, उसके क्लिनिक में जाके मिल रही है, चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको काम करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखो, हर किसी के पास अगर आप जाते हो तो आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। मतलब 100 लोगों के पास गए तो एक भी नहीं खुलवाएगा, आप कॉमन लोगों के पास नहीं जा रहे होंगे। ये इस वीडियो का सबसे अहम पार्ट है, आप कॉमन लोगों के पास नहीं जाएंगे, आप उन लोगों के पास जाओगे जनाब जो ऑलरेडी मार्केट में कुछ कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है, तो ही वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, काम करने के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे, जो कि बहुत जरूरी है। अब आपको उस डॉक्टर से रिलेशन बना के चलना है, ठीक है। मान लो आप 10 डॉक्टर का एक महीने में अकाउंट ओपन कर दिए हो, तो उन डॉक्टर से आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आप कहते हो मैं तो अकाउंट वाला बंदा हूँ, मेरे पास इससे ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं है, तो अगर डॉक्टर को कोई FD करानी है, या डॉक्टर को कोई लोन कराना है, या फिर कोई हॉस्पिटल के लिए चीज़ें करानी है, तो आप कोशिश ये करो कि आपका नाम वहाँ पर कहीं ना कहीं जुड़ जाए, ठीक है। आपके लिंक वहाँ पर नंबर 1 पर आनी चाहिए। इस तरीके से आप रिलेशनशिप को बिल्ड करो। जब एक बार आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर दोगे, डॉक्टर्स की दुकान पे बहुत तरीके के कस्टमर आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, मरीज आते हैं। अगर उस डॉक्टर से आपने अच्छे से बात की ना, तो आपके देखो,
आप कहोगे ये क्या हवा में बातें चली, मैं आपको बताऊँ। डॉक्टर के पास ना कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी आते हैं, जो आते ही हैं, उनको दवा लेनी है, नहीं लेनी है, इट्स ओके। लेकिन हाँ, वो आके बैठेंगे, बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। तो डॉक्टर ना आपकी वो भी हेल्प करेगा, अगर आपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर लिया। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप 3 महीने में कम से कम 30 क्लाइंट ऐसे बना लो, जो आपके बढ़िया हों। मतलब वो कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड, हर किसी का बेस्ट फ्रेंड होता है। और अगर लड़की का बेस्ट फ्रेंड है तो फिर जो उसका बीएफ उसका मोए मोए जाने वाला है। तो आपको ना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, क्लाइंट कस्टमर ये नहीं बनाना। उस डॉक्टर को, जो भी आपका क्लाइंट है, उससे उसके साथ ना अच्छे रिलेशन आपके बनाने हैं, तो आप यहाँ पर उखाड़ पाएंगे सेल्स में। सेल्स जो ज़्यादा प्रॉफिट देती है, ध्यान रखना इस बात का, सेल्स हमेशा वही ज़्यादा प्रॉफिट देती है जो लिंक से आते हैं, रेफरेंस से आते हैं। हम बहुत दिन से रेज्यूमे बना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई भी नया पुराना बंदा है वो बार्गेनिंग करता है। लेकिन जब किसी को कोई बंदा भेजता है कि श्वेता जी ने भेजा है, राहुल ने भेजा है, या मेमन ने भेजा है, या जिसने भी भेजा है, वो आके फिर हमसे बार्गेनिंग नहीं करता है। मान लो अगर हमने उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा भी बता दिया अकॉर्डिंग टू टाइम, वो बंदा ईजिली पे कर देता है, क्योंकि सामने वाले को ट्रस्ट है कि उसका काम करके दिया है, अच्छे से दिया होगा, तो हमारा काम भी करके अच्छे से देंगे। तो लिंक पर आना इसलिए बेहद ज़रूरी है। अपने लिंक के ऊपर काम करें, रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से बिल्ड करें। अगर आपको लगता है कि अभी मैं बोर हो रहा हूँ, बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, फिलहाल गुड नाइट बोल के जा सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बात करोगे, बोरियत में बात करोगे, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? अच्छे से बात करनी है, जब भी किसी को टाइम दो, क्वालिटी टाइम दो। समझ रहे हो? क्वालिटी टाइम से आपकी जो इज़्ज़त है वो बरकरार रहेगी। अगर आप किसी के साथ जाके ऐसे ही बैठ जाते हो, कभी भी बैठ जाते हो, नहीं, गलत कर रहे हो आप, ठीक है? क्वालिटी टाइम देना है और क्वालिटी लीड्स ही जनरेट करना है। ऐसे ही किसी का भी लीड्स उठाया, चल दिया, लेकिन वो कभी आपसे सामान नहीं लेगा, आपका अकाउंट परचेज़ नहीं करेगा। लिस्ट बनानी है, टारगेट करना है, प्लानिंग करनी है, देन बैंक से निकलना है, ठीक है? ऐसे अगर आप काम करोगे, तो आप मार नहीं खाओगे जनाब। आपको फिर रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ आपके पास ऑलरेडी दिमाग है, आप उसका यूज़ कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, देन आप बैंक से निकल रहे हो। इससे फ़ायदा ये होगा, आपके एक्सपेंस भी कम होंगे। जो आप फ्यूल वगैरह यूज़ करते हो, उसका भी मामला थोड़ा-सा कम खर्चा हुआ, बिकॉज़ आपके टारगेट सेट हैं कि मुझे 3 किलोमीटर डॉक्टर अग्रवाल के जाना है, वहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है। आपका फिक्स है, आपको हर किसी के आगे जाके भीख नहीं माँगनी पड़ेगी, ठीक है? सेल्स के प्रोफ़ेशन में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपने रिलेशनशिप के ऊपर ज़रूर काम करें। पीछे पड़ना ज़रूरी है, लेकिन बार-बार सेम चीज़ें करना वो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगने लग जाता है, लोगों को ब्लॉक कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा टाइम ले लो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता ले लो, फिर से मैसेज कर दो। इस तरीके से आप काम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुआ है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया है, तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे कुछ बुरा भला ज़रूर कहिए। फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।